पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। सूबा भर में इश्तियाल अंगेज और फिरका वाराना मवाद के शात और तकसीम पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब बार कौंसिल ने हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर सीट से 16 उम्मीदवार कामयाब, 77 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। लाहौर सीट से अवैस अहमद भट्टी 6536 वोट लेकर कामयाब। लाहौर सीट से समीरा एहसन 5995, शहजादा में काकड़ 5754 वोट लेकर कामयाब हुए। पंजाब हुकूमत का एयर पंजाब के क़याम की तैयारियां तेज। सीईओ समेत दीगर आला ओहदों के तकर्रुर का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अलावा हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और कंपनी सेक्रेटरी की असामियों के लिए इश्तिहार जारी। उम्मीदवारों से 10 दिसंबर तक दरखास्तें तलब। सरकारी हज स्कीम 2026 के वाजिबात जमा कराने का आखिरी मौका। आज़मीन हज की सहूलत के पेश नज़र वाजिबात की दूसरी किस्त की अदायगी में तोसी। हज वाजिबात जमा कराने की आखिरी तारीख में 3 रोज़ का इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि दरख्वास्त गुजार 19 नवंबर तक वाजिबात जमा कराएं। दूसरी किस्त जमा न कराने पर हज दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। पंजाब की जेलों को महफूज बनाने का मंसूबा। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पंजाब की जेलों में सर्वे मुकम्मल कर लिया। जेलों में कैमरे लगाने का काम जल्द कोट लखपत जेल से शुरू होगा। जेल हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब की 45 जेलों में 5.5 अरब के कैमरे लगेंगे। पंजाब हुकूमत ने नवा साल के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड जारी कर दिए। पंजाब असम्बली में सिविल सर्विसेज अकेडमी के 60 रुकनी वफ्द का मालूमाती दौरा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात, अवामी मसाइल के हल और कानून साजी के अमल पर गुफ्तगू। वफ्द को ईवान में कमेटी रूम्स और मीडिया गैलरी का मुआयना करवाया गया। पंजाब हुकूमत ने बसारत से महरूम अफराद के एहतजाज पर आंखें बंद कर ली। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना नवे रोज़ भी जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन में मामला तय न पा सके। रोड ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन के मुताबिक किसी आला हुकूमती ओहदेदार ने उनसे राबता नहीं किया। अपने मुतालिबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सूबा भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 19 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 2 अफराद में मर्ज की तस्दीक। सूबा भर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3825 तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की सरबराही में रिक्वेजिशन जमा करवाई गई। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम और अपोजिशन की बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला जेर बहस लाया जाएगा। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल और गन्ने की बढ़ती कीमतों पर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत जस्टिस चौधरी इकबाल ने समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को पहुंचा दी गई। दरखास्त गुजार मुनीर अहमद और दीगर की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद अजहर सदीक पेश हुए। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। जस्टिस चौधरी इकबाल ने PPA 98 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात कराने के लिए दरखास्त पर भी समाअत से माजरत कर ली। बानी पीटीआई की दर्ज तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के खिलाफ कितने मुकदमात हैं? हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार। दरखास्त गुजार के खिलाफ 107 मुकदमात दर्ज हैं। वकील पंजाब हुकूमत का जवाब।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड मंजूर। मुल्तान में PPSC रीजनल ऑफिस की तामीर के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए के फंड। कोहे सुलेमान में मादनियात की मुआशी जाँच, वाटर रिसोर्सेज, फैसलाबाद फेज़ 2 की तोसी और ज़री शोबे में डिजिटल शमूलियत और इंसदाद मिलावट के मनसूबों की मंजूरी। नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजे पर काम शुरू। टीपा ने महकमा औकाफ की दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। ज़िले हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी कर दी गई। साइकिल मार्केट की 62 दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। पार्किंग प्लाजे की तमीर की जद में आने वाले 9 घरों को भी मिसमार किया जा रहा है। टीपा की तरफ से दुकानों और घरों की मिसमारी का काम 2 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। LDA की आमदन में इजाफे के लिए 6 सड़कों की कमर्शलाइजेशन का फैसला। कंसल्टेंट नेस्पाक से सड़कों की कमर्शियल स्टडी करवाई जाएगी। LDA ने मजीद सड़कों को कमर्शियल करने से 15 अरब 50 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगा लिया। सब्ज़ाजार मेन रोड, कॉलेज रोड, डिफेंस रोड को कमर्शियल किया जाएगा। GT रोड को कायदा ज़मीन इंटरचेंज से BRB नहर तक, LOS रोड और बरकी रोड को भी कमर्शियल किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने का मंसूबा। गुलबर्ग के इलाके में 3 रिचार्ज वेल्स पाल, लिबर्टी चौक, मरातब अली रोड और H ब्लॉक पार्क में रिचार्ज वेल्स बनाए जाएंगे। मंसूबे से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तमाम ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स की कैपेसिटी योमिया 8000 गैलन है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक प्रोजेक्ट का जल्द सूबा भर में फैलाव कर दिया जाएगा। 77 सालों के बाद शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फैसला असम्बली तैयार कर ली गई। ज़राए मिनिस्ट्री ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई। शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट से चीनी की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट होने से चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुकूमती इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। डीरेगुलेट होने के बाद चीनी की कीमतें ओपन मार्केट के मुताबिक होंगी। असम्बली रवा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। The virtual police stations, Meri Awaz Maryam Nawaz, has received over 7,22,411 calls since its inception. Some of the key projects of Chief Minister Maryam Nawaz Sharif's government is the establishment of virtual station for child safety with an expanded focus on virtual center for minorities. We also launched the virtual emergency blood bank, introduced AI-based traffic violation detection system, and upgraded the Punjab Emergency Helpline 15. Additionally, services such as Meri Pehchan for locating missing or lost citizens. अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब सेफ सीरीज़ लाहौरी हेडक्वार्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोली, पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम कदम है। सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स गुमनाम रिपोर्टिंग के ज़रिए शहरी एतमाद बढ़ाता है, जबकि महफूज शहर शहरी फलाह, इक़्तिसादी तरक्की और समाजी इस्तेहकाम की बुनियाद है। सूबाई वज़ीर सेहत ख़ाया सुलेमान रफ़ीक की क़यादत में वज़रा की पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आमद ASIAN कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत। जदीद टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड पुलिसिंग के ज़रिए सूबे को मज़ीद महफूज बनाने के इक़दामात की ब्रीफिंग। सेफ सिटी अथॉरिटी की सरगर्मियाँ, गुमशुदा बच्चों की तलाश, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ख़वातीन को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दामात पर जोर। कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा की लाहौर चैम्बर आमद। सदर फ़हीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर फोरम लोधी से मुलाकात। ताजरों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा का मुआशी इस्लाहात और SME जोन्स के फौरी क़याम की ज़रूरत पर जोर। कहा, लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग पर टैक्स का बोझ 4 गुना ज़्यादा है। सरमायाकारी 25 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। ज़री शोबे में टैक्स तकरीबन ना होने के बराबर है। 21 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं और तजारती खसारा 4 माह में $10 अरब से ज़ायद हो गया।
पंजाब में बच्चों को खसरा और रुबैला से बचाव की मुहिम का आगाज़ मुहिम से 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जबकि वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में मुहिम का इफ्तिताह किया। बोले, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हर बच्चे को सेहतमंद और तवाना देखना चाहती हैं। खसरा वैक्सीन के साथ साथ 11 मुंतखब अजला में पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। महकमा स्कूल के ताबन से इस मुहिम में भी तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। वालिदैन बच्चों को लाजमी वैक्सीन पिलवाएं। PMIU की ऐप में तकनीकी खराबी, पंजाब के 13 अजला में स्कूल शुमारी शुरू न हो सकी। स्कूल शुमारी का काम 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाना था। पहले मरहले में लाहौर समेत 13 अजला में 16 नवंबर तक स्कूल शुमारी की जाना थी। स्कूल शुमारी में बच्चों, फर्नीचर और साथिया की तादाद गिनी जानी थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने शुमारी मुकम्मल न करने वाले स्कूल सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। सरकारी कॉलेज के तलबा की मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिलों की शरह कम। महकमा हायर एजुकेशन का मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक इंटरमीडिएट दूसरे साल के तलबा के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिला टेस्ट आगाही शुरू की जाएगी। DPI कॉलेज के तमाम डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और कॉलेज प्रिंसिपल्स के नाम मरासला जारी। दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा।